हड़िया एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही कई लोग नाक सिकोड़ लेते हैं। इसे पिछड़ा पेय कहा जाता है, गरीबों की शराब कहा जाता है, कभी कभी तो इसे सीधा अवैध नशा घोषित कर दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस हड़िया को भारत में हे दृष्टि से देखा जाता है, उसी तरह की राइस वियर दुनिया के कई देशों में हेरिटेज ड्रिंक मानी जाती है। बहुत अच्छा है। क्या है ये? लुगड़ी चावल को सड़ा सड़ा के बनती है। दक्षिण कोरिया में इसे मकगोली कहते हैं, जापान में साके, थाईलैंड में सातो और चीन में अलग नामों से जाना जाता है। वहाँ यह संस्कृति है, यहाँ अपराध। क्यों? क्या सच में हड़िया पिछड़ी है या हमारी सोच? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हड़िया क्या है, यह कैसे बनती है, भारत और दुनिया में इसके रूप क्या हैं और क्यों एक पारंपरिक खाद्य प्रणाली आज कानून की नज़र में गुनाह बन चुकी है। चलिए समझते हैं। भारत का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां चावल से किण्वित पेय हजारों वर्षों से बनाया जा रहा है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में इसे हड़िया कहते हैं। पश्चिम बंगाल में भी हड़िया कहा जाता है। आसाम में अपोंग या जुदिमा कहा जाता है। नागालैंड में जुथो कहा जाता है। मणिपुर और मिजोरम में जू कहा जाता है। मेघालय में कियाद कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में लुगड़ी कहा जाता है। नाम बदलते हैं, स्वाद बदलता है, लेकिन परंपरा एक ही रहती है। यह कोई आइसोलेटेड आदत नहीं, यह भारत की साझा खाद्य विरासत है। तो चलिए समझते हैं हड़िया बनती कैसे है। सबसे पहले चावल पकाए जाते हैं, फिर ठंडा करके मिट्टी के बर्तन में डाले जाते हैं। इसके बाद मिलाया जाता है स्टार्टर करचल, यानी कि झारखंड में जिसे रानू कहा जाता है, उड़ीसा में बखर और असम में हुमाऊं। फिर बर्तन बंद कर 2 से 4 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। इस दौरान प्राकृतिक यीस्ट सक्रिय होता है और फर्मेंटेशन शुरू होती है। कोई फैक्ट्री नहीं, कोई केमिकल नहीं, सिर्फ प्रकृति और समय। रानू सिर्फ खमीर नहीं, यह जंगल की जड़ों, छाल, पत्तियों और औषधियों पौधों से बनाया जाता है। यह गांव की अलग फॉर्मूला, यानी कि हर गांव का अलग फॉर्मूला होता है, हर परिवार का अलग स्वाद होता है। यह ज्ञान किताबों में नहीं, बुजुर्गों की स्मृति में रहता है। आज जिसे मॉडर्न साइंस प्रोबायोटिक कहती है, आदिवासी समाज उसे सदियों से जानता है। हड़िया की असली संरक्षक महिलाएं हैं। वे रानू बनाती हैं, वे फर्मेंटेशन देखती हैं, वे स्वाद पहचानती है। यह एक वुमन लेड फूड सिस्टम है, लेकिन कानून की मार भी सबसे पहले इन्हीं पर पड़ती है।
राइस बियर सिर्फ पीने की चीज़ नहीं, यह मौजूद होती है खेती शुरू होने पर, शादी में, जन्म संस्कार में, त्योहारों में और पूर्वज स्मरण में। पहले धरती को अर्पण, फिर मानव ग्रहण। यह स्पिरिचुअल इकोलॉजी है। हल्की मात्रा में हड़िया पाचन सुधारती है, थकान कम करती है, गर्मी में शरीर संतुलन रखती है। यह रिक्रिएशनल ड्रिंक नहीं, यह फंक्शनल न्यूट्रिशन है। असम की अपोंग गहरे रंग की स्मोकी स्वाद वाली होती है। नागालैंड की जुथोग थोड़ी गाढ़ी और फ्रूटी होती है। हिमाचल की लुगड़ी ठंड में शरीर को गर्म रखने वाली होती है। यह दिखता है राइस बियर जलवायु के अनुसार ढलती है। दक्षिण कोरिया की माकगोली दूधिया और हल्की बबली होती है। जापान की साके और उसकी अनफिल्टर्ड किस्म की निगोरी, थाईलैंड की सातो। यह संयोग नहीं, यह पैन एशियन फर्मेंटेशन हेरिटेज है। फिर यह अपराध कैसे बनी? ब्रिटिश काल में एक्सरसाइज लॉज बनाए गए। उद्देश्य था राजस्व वसूली और देसी प्रणालियों पर नियंत्रण। आज वही कानून पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में जारी है। नतीजा, मिट्टी की हांडी तोड़ी जाती है, महिलाएं जेल जाती हैं, संस्कृति अवैध बनती है। यह है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडिजिनियस फूड सिस्टम। यह सवाल है फूड सॉवरेनिटी का, कल्चरल ऑटोनॉमी का और पहचान का। जब आप हड़िया को अवैध कहते हैं, आप सदियों पुरानी सभ्यता को अवैध कहते हैं। हड़िया शराब नहीं, यह स्मृति है, यह समुदाय है, यह प्रतिरोध है। अगर सच में हम डाइवर्सिटी का सम्मान करते हैं तो हमें इंडिजिनियस फूड सिस्टम को भी मान्यता देनी होगी। अगली बार जब आप हड़िया देखें तो याद रखिए, यह नशा नहीं, यह इतिहास है। मैं हूँ विजय उरांव, आप देख रहे हैं फर्स्ट पीपल इंडिया। कमेंट में लिखिए आपके राज्य में इसे क्या कहते हैं। धन्यवाद।